बात उस खबर की जिस पर आज पूरे देश भर की नजरें टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या दौरा। प्रधानमंत्री आज अयोध्या में पहले रामलला के दर्शन करेंगे और उसके बाद रोड शो करेंगे। देखिए 22 जनवरी के बाद, यानी कि जब से रामलला के भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उसके बाद से प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है और बहुत संदेश देगा ये दौरा। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। और ये तस्वीरें पहले देख लीजिए, ये 4 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएम का अयोध्या दौरा, ये देखिए रोड शो भी होने वाला है। शाम को 7 बजे रोड शो शुरू हो गया। अयोध्या नगरी किस तरह से सजी धजी है। पीएम के स्वागत की भव्य तैयारी चल रही है। फूलों से खूबसूरत सजावट की गई है द्वार पर। अयोध्या धाम में रोड शो करने के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और दर्शन पूजन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि के इसी द्वार नंबर 11 से प्रवेश करेंगे। हालांकि यहां से वो रोड शो की शुरुआत नहीं करेंगे, मुख्य द्वार से रोड शो की शुरुआत करेंगे, जिसे सुग्रीव किला द्वार कहा जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए इसे वीआईपी गेट भी कहा जाता है, उसे बिल्कुल रामललामय बना दिया गया है। और आप इस तस्वीरों के जरिए देखिए कि कितने खूबसूरत ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए गेट नंबर 11 को सजाया गया है। सीधे सामने जय श्री राम, फिर रामलला के बाल रूप को अलग अलग ढंग से दिखाया गया है, फिर उनके गुरु को दिखाया गया है। और इसी द्वार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि में प्रवेश करेंगे और जाएंगे। शाम को सबसे पहले वो रामलला का दर्शन पूजन करेंगे और दर्शन पूजन करने के बाद मुख्य द्वार से बाहर आएंगे और वहाँ से वो रोड शो शुरू करेंगे। अगर बात की जाए तो इस द्वार से मुख्य द्वार के बीच की दूरी लगभग 500 मीटर की है। जो आगे की ओर अगर बढ़ें सरयू नदी की ओर तो वो मुख्य द्वार आता है। लेकिन जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या कोई बड़ा वीआईपी आए, राष्ट्रपति महोदय आई थी तो इसी द्वार से अंदर गई थी, या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं तो यहीं से जाते हैं, उत्तर प्रदेश के गवर्नर भी का भी प्रवेश यहीं से होता है। तो ये गेट नंबर 11 जो वीआईपी गेट है, आप देखें तस्वीरों के जरिए कि शुभ के लिए 2 हाथी की मूर्ति भी लगाई गई है। अगर धार्मिक तौर पर देखें तो इसे बड़ा शुभ माना गया है कि आते जाते अगर हाथी का दर्शन हो तो उसे मुख्य जो द्वार है उसके दोनों तरफ रखा गया है। बाकी रामलला की तस्वीर ऊपर सुस्वागतम मंदिर की तरह इस गेट को बनाया गया और फूलों से इसका निर्माण हुआ है। सबसे खूबसूरत बात है कि फूलों से बनाया गया है। ये परमानेंट द्वार नहीं है, परमानेंट गेट सुरक्षा की दृष्टि से अलग ढंग से बनाया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए इसे तैयार किया गया है। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस द्वार से प्रवेश करेंगे तो उसके पहले सामने भी राम भक्त हनुमान और भगवान के रामलला और फिर कोदंडधारी राम सबको दिखाया गया है। तो कह सकते हैं कि रोड शो के पहले अयोध्या नगरी बिल्कुल मोदीमय है और मोदीमय से पहले राममय तो पहले से ही है, लेकिन और भी रामलला की छवि यहाँ पर दिखाई गई है ताकि जो लोग बाहर से आए हुए हैं या रोड शो में आएंगे तो वो रामलला के हर रूप का दर्शन यहाँ कर सकें। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, अयोध्या धाम। तो तस्वीरें आपने देखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले किस तरह से अयोध्या नगरी सजी धजी है पीएम के स्वागत के लिए। देखिए प्रधानमंत्री पहले रामलला के दर्शन करेंगे, फिर 2 किलोमीटर का रोड शो होगा और इस मौके पर हनुमानगढ़ी के पुजारी रमेश दास से बात की हमारे संवाददाता विकास चंद्र ने। पहली बार कोई प्रधानमंत्री अयोध्या धाम में अपनी चुनावी रोड शो को करने जा रहा है। वैसे भी कभी कोई नहीं आता था और अयोध्या और राम मंदिर तो चुनावी मुद्दा होते थे, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल उसको चिमटे से भी छूने को तैयार नहीं होता था, बीजेपी को छोड़ करके। लेकिन अब परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है, राजनीतिक परिस्थिति भी और शायद सामाजिक परिस्थिति भी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मेगा रोड शो होने वाला है वो जहाँ से उसकी शुरुआत होने वाली है वहीं पर मैं अभी मौजूद हूँ। ये राम जन्मभूमि का मुख्य द्वार है, तस्वीरों के जरिए दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। इसे सुग्रीव किला द्वार भी कहा जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रामलला का दर्शन कर लेंगे शाम को आने के बाद, सबसे पहले वो रामलला का दर्शन करेंगे। गेट नंबर 11 से वो प्रवेश करेंगे और इसी गेट से निकलेंगे। यहीं पे उनका रथ होगा, साधु संतों से आशीर्वाद लेंगे और जो महिलाएं होंगी आगे आगे शंखनाद करती हुई चलेंगी। उनके रथ के पीछे भी महिलाएं होंगी, यानी मातृशक्ति होगी। और यहाँ से सीधे वो रोड शो करते हुए लगभग 1.25 किलोमीटर तक सरयू नदी के किनारे, यानी जो लता चौक है, वीणा चौक जिसे बैरागी चौक भी कहा जाता है, वहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। आप आस्था के इस जनसैलाब को देखिए। और जैसे ही इन तीर्थयात्रियों को यह मालूम हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ रोड शो करने वाले हैं, आने वाले हैं,
तो लोगों की भीड़ यहाँ और भी है और लोग काफ़ी उत्सुकता से अभी से ही सड़क के किनारे खड़े हैं। हालांकि लोगों को मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को आएंगे, लेकिन अभी से डटे हुए हैं। सुरक्षा की चाक चौबंद की व्यवस्था है। अयोध्या को अभेद्य किले के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। सड़क के बीचों बीच बैरिकेड लगाई गई है। एक तरफ आम लोग रहेंगे और जो सामने वाली सड़क है रामपथ, इसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। और जिधर मैं खड़ा हूँ इस साइड से आम लोग खड़े होंगे। यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो लोग देख सकेंगे। जगह जगह स्टेज तैयार किए गए हैं। मेरा नाम रमेश दास, हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी। आज रोड शो के लिए क्या तैयारी है? पीएम कहाँ से शुरू करेंगे? पहले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेंगे, वहाँ से उनका काफिला जो है ये रामलला 11 गेट नंबर पर रामलला का दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद सीधे जो है रोड शो करेंगे। शाम को 6:30 बजे उनका आगमन होगा। रोड शो की शुरुआत कहाँ से होने वाली है? ये सुग्रीव किला से। जी हाँ, ये सुग्रीव किला है। सुग्रीव किला से उनका रोड शो होगा, उनका भव्य स्वागत होगा। अयोध्या में जो है घड़ी घंट बाजा गाजा से उनके भव्य फूल, गुलाब के फूलों से स्वागत होगा। अयोध्या के संत महंत, अयोध्या के 5 विधानसभा के जो भी राम भक्त लोग हैं और भारतीय जनता पार्टियों से पूरे जितने भी हैं, पूरी मोदीमयी है अयोध्या में। मोदी के आने से 400 सीट पार होगा। अयोध्या के लोकप्रिय सांसद लल्लू सिंह को बम्पर वोट से पूरी अयोध्या लोकसभा क्षेत्र से जिताने का उम्मीद है। पूरी जीव जान से लगे हुए हैं। अयोध्या में नियम है कि रामलला के पहले हनुमानगढ़ी जाया जाता है, तो क्या प्रधानमंत्री हनुमानगढ़ी भी दर्शन करेंगे? हनुमान जी का दर्शन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। वहाँ भी हनुमान जी हैं, यहाँ भी हनुमान जी हैं। कहीं भी हनुमान जी का दर्शन तो जरूर करेंगे। यहाँ न या रामलला करें जाए या हनुमानगढ़ी में करें, कहीं भी वहाँ भी हनुमान जी हैं, यहाँ भी हनुमान जी हैं। तो साधु संतों में भी आप सब लोगों में बहुत उत्साह है इसको लेकर? साधु संत ने पूरे देशवासियों को उत्साह है। पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5वें बार अयोध्या में जो आगमन हुआ है, राम जी के चरण में जो आज इस तरह से नमन करेंगे। आज देश में 400 सीट पार करने की बात नरेंद्र मोदी ने अयोध्या से संकनात किया हुआ है। देखिए, प्रधानमंत्री शाम को अयोध्या पहुंचेंगे। पहले रामलला के दर्शन, फिर रोड शो। और प्रधानमंत्री का ये दौरा क्या संदेश देता हुआ, ये जानने के लिए सीधे अयोध्या आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ विकास चंद हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विकास, देखिए, भारत के चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई पीएम चुनाव प्रचार करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं और अयोध्या भव्य राम मंदिर इन चुनावों में मुद्दा है। बीजेपी के मिशन 400 को हासिल करने में प्रधानमंत्री का ये दौरा इस वक्त क्या संदेश देता हुआ? जी बिल्कुल है, सही कहा आपने। ये बतौर प्रधानमंत्री ये 5वीं यात्रा उनकी अयोध्या की होगी। पहले कोई प्रधानमंत्री यहाँ की बात तो छोड़िए, एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष और कोई राजनीतिक दल भी अयोध्या का नाम तक नहीं लेता था। आने की बात तो बहुत दूर है। लेकिन अगर चुनाव की दृष्टि से अगर अयोध्या की बात करें तो बीजेपी के कोर एजेंडे में राम मंदिर, अयोध्या और हिंदुत्व है और उसका पोषण राम मंदिर से और अयोध्या से होता है। और जिस ढंग से पहले चरण के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कहें कि बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान को मोड़ दिया है और हिंदुत्व की चाशनी को चढ़ा दिया है एक अचानक से, तो उसमें अयोध्या आना लाजमी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और सबसे बड़ी बात है कि जिस राम मंदिर आंदोलन को लेकर बीजेपी राजनीति करती रही, अब वो राम मंदिर बनकर तैयार है। ये भव्य गेट है, ये मुख्य प्रवेश द्वार है राम मंदिर का। तो भला इस चुनाव में बीजेपी उसको कैसे नहीं भुनाएगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या कैसे नहीं आएंगे? और सीधी सी बात है कि अयोध्या आकर के वो रोड शो करेंगे तो सिर्फ अयोध्या नहीं, आसपास के लोकसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरे देश को संदेश जाएगा कि बीजेपी अपने अयोध्या, राम मंदिर और हिंदुत्व पे अभी भी है, डटी हुई है। इसका संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से देंगे रोड शो करते हुए। ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा और लगातार हमारी नजर भी प्रधानमंत्री के इस दौरे पर रहेगी। तस्वीरें आपको आगे भी दिखाते रहेंगे।